वेलकम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि एक एसएसडी लेते समय आपने किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मार्केट में आपको बहुत सारी एसएसडीज़ मिल जाएगी जिनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और आपको कैसे पता करना है कौन सी एसएसडी की कितनी लाइफ स्पैन है और कौन सी एसएसडी आपके लिए बेस्ट है, वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी एसएसडी में यूज़ होती है ताकि आपको एसएसडी परचेज़ करते समय किसी बात की प्रॉब्लम ना आए। 2 तरह की दोस्तों यूज़ होती है, नैंड फ्लैश मेमोरी और नॉर फ्लैश मेमोरी। दोस्तों जिसमें नैंड फ्लैश मेमोरी है वो मोस्ट कॉमन टाइप है और जो सैमसंग है उसे वी नैंड कह देता है दोस्तों। आपको दोस्तों कहीं 3D नैंड लिखा होगा या वी नैंड दिखा होगा दोस्तों, वो एक ही चीज़ है। अब नैंड फ्लैश मेमोरी दोस्तों जो है ना 4 टाइप्स की होती हैं। सिंगल लेवल सेल, मल्टी लेवल सेल, ट्रिपल लेवल सेल और क्वाड लेवल सेल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसएलसी, एमएलसी, टीएलसी और क्यूएलसी। अब दोस्तों इन्हीं 4 टाइप्स के ऊपर आपको एसएसडी मार्केट में मिल जाएँगी दोस्तों। जो सस्ती एसएसडीज़ होती हैं दोस्तों उसमें मेनली क्यूएलसी का इस्तेमाल होता है, जिसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब दोस्तों ये एसएसडी तो दोस्तों आपने खरीदनी है दोस्तों, एसएलसी वाली, एमएलसी वाली, टीएलसी वाली, पर क्यूएलसी वाली की लाइफ स्पैन कम होती है। जो 3 बच के एसएलसी, एमएलसी, टीएलसी इनको खरीदने से पहले दोस्तों आपने एक चीज़ उसकी देखनी है कि उसकी टीबीडब्ल्यू कितनी है। रीड राइट स्पीड तो दोस्तों अपनी बात है, वो तो दोस्तों सबकी ज़्यादा ही होती है एसएसडी के किसी भी हार्ड डिस्क से। पर दोस्तों टीबीडब्ल्यू जानना ज़रूरी है। टीबीडब्ल्यू का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है दोस्तों एक एसएसडी की लाइफ स्पैन को जानने का। इसी से ही दोस्तों आप जान सकते हो कि एक एसएसडी कितने समय तक या कितने साल तक चल सकती है दोस्तों। दोस्तों टीबीडब्ल्यू का मतलब होता है टोटल टेराबाइट अटेंड। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आप अपनी एसएसडी में कितना डेटा राइट कर सकते हो विद अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब दोस्तों कितने सालों तक आप इसमें डेटा राइट कर सकते हो दोस्तों। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक एसएसडी अगर आपके पास मान लो 500 जीबी की एसएसडी है, उसको आपने फुल कर दिया, मतलब पूरा जितना भी था उसमें डेटा आपने इंसर्ट कर दिया, उसको फुल कर दिया दोस्तों, फुल होगी दोस्तों आपकी एसएसडी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें आपकी एसएसडी जो वो खराब हो जाएगी दोस्तों। वो खराब नहीं होगी, जब आप दोस्तों उसको फॉर्मेट करोगे दोबारा दोस्तों आपको स्पेस मिल जाएगी। दोबारा आप डेटा इंसर्ट करोगे, दोबारा डिलीट करोगे, इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे। पर दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी एसएसडी में कोई भी न्यू डेटा इंसर्ट नहीं कर पाओगे। जो भी उसमें इंसर्टेड है पहले का, तो दोस्तों खाली सिर्फ आप उसमें से रीड कर सकते हो। आप सिर्फ पढ़ सकते हो दोस्तों। मान लो दोस्तों आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, आप उसमें अगर चेंज करना चाहते हो उस टाइम जब आपकी एसएसडी रीड ओनली मोड में चली जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे चेंजेस वगैरह, क्योंकि दोस्तों उस एसएसडी की जो कैपेसिटी है लिखने की वो खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ दोस्तों उसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ दिखाने की है। आप उसमें से सिर्फ डेटा रीड कर सकते हो, न्यू डेटा आप उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल से दोस्तों आपको समझाऊंगा, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों इसको निकालने का एक फ़ॉर्मूला है दोस्तों। अब फ़ॉर्मूला निकालने से पहले दोस्तों हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए दोस्तों। आप कोई भी एसएसडी लोगे दोस्तों, उसको उसके ऊपर ईयर ज़रूर मेंशन होगा, कितने साल की उसके साथ वारंटी है और कितनी उसकी टीबीडब्ल्यू है दोस्तों। ये 2 वैल्यू आपको मिल जाएगी, ईयर्स और टीबी ईयर्स, या जिसको हम वारंटी कह लेते हैं टीबीडब्ल्यू को। इसके अंदर पुट करना है दोस्तों, आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने साल तक आपकी एसएसडी चलेगी। अब दोस्तों करना कैसे दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक एसएसडी है जिसकी 500 जीबी की कैपेसिटी है, उसकी टीबीडब्ल्यू दोस्तों कितनी है 300। वारंटी कितने साल की मिली है 5 साल की। दोस्तों सीधा फॉर्मूले में आपने दो वैल्यू आपको जो मिली थी 300 और 5 साल, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। 300 आगे दोस्तों उसकी टीबीडब्ल्यू 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड करा। डिवाइड करने से पहले आप पहले मल्टीप्लाई करो, जो आपको वारंटी दी हुई थी 5 साल की है, यहाँ पे 3 2 जितनी भी साल की दी होगी आप यहाँ पे लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 365 से, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 165.74 जीबी पर डे। इसका दोस्तों मतलब है कि अगर आप हर रोज दोस्तों 165 जीबी लिखते हो अपनी एसएसडी में, तो 5 साल में जाकर आपकी एसएसडी क्या हो जाएगी, रीड ओनली मोड में चली जाएगी। मतलब आप अब कोई भी डेटा आप इसमें इंसर्ट करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि उसकी जो राइट करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ आप उसमें से डेटा रीड ही कर सकते हो दोस्तों, पढ़ सकते हो, कोई चेंजेस करना चाहोगे उसमें नहीं कर सकते दोस्तों। इसको दोस्तों मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ कि ये क्या मतलब दोस्तों। ये दोस्तों वैल्यू पुट करी उसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये वैल्यू दोस्तों वेरी कर सकती है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो भी चेंज करेगा। इसको मैं दोस्तों एक छोटी सी एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ दोस्तों आपको, ताकि आपको ये देखो दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि अगर 165 जीबी डेटा अगर हम हर रोज अपनी एसएसडी में लिखते हैं तो 5 साल की हमारी एसएसडी, मतलब 5 साल में जाकर हमारी एसएसडी रीड ओनली मोड में चली जाएगी। दोस्तों अगर मैं 165 को डिवाइड करूं, अप्रॉक्स ले रहा हूं,
2 से, तो हमें क्या मिलेगा 82.5 जीबी। अब दोस्तों 82 जीबी अगर आप डेटा अपनी एसएसडी में लिखते हो, तो फिर जाकर आपकी एसएसडी 10 साल में जाकर, अब 5 साल नहीं 10 साल में जाकर आपकी एसएसडी रीड ओनली मोड में चली जाएगी। अब दोस्तों क्या दोस्तों 165 जीबी डेटा हर रोज लिखना दोस्तों पॉसिबल है दोस्तों एक एवरेज पर्सन के लिए? दोस्तों नहीं है दोस्तों। एक एवरेज पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कितना डेटा राइट कर सकता है? 10 जीबी 20 जीबी दोस्तों, अगर जीबी ज़्यादा से ज़्यादा वो राइट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5 जीबी वो कर सकता है दोस्तों, तो आपकी एसएसडी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो वो बताएगा कौन आपको? टीबीडब्ल्यू। अब दोस्तों 82 का क्या मतलब है? अगर 82 जीबी हर रोज अपना डेटा लिखते हो अपनी एसएसडी में, तो 10 साल में जाकर वो रीड ओनली मोड में चलेगी। सिमिलरली दोस्तों अगर हम उसको 2 से फिर से डिवाइड करें, तो आपको 41 मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? अब 15 साल तक चलेगी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा फिर से 2 से, तो ये दोस्तों 20 जीबी अगर डेटा अगर हर रोज अपनी एसएसडी में लिखते हैं, तो फिर वो 20 साल में जाकर आपकी एसएसडी क्या होगी? रीड ओनली मोड में चली जाएगी। अगर मैं इसको फिर से डिवाइड कर दूं 2 से, तो आपको मिल जाएगा 10 जीबी। इसका क्या मतलब है? 25 साल में जाकर आपकी एसएसडी रीड ओनली मोड में जाएगी, अगर आप हर रोज 10 जीबी डेटा राइट कर सकते हो। कैसे? इन वैल्यू के अकॉर्डिंग दोस्तों 300 और 5 साल मेरे को वैल्यू मिली है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि 10 साल में 25 साल में 10 जीबी अगर डेटा लिख रहे हो, तो ये 25 साल तक चलेगी दोस्तों। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। ये वैल्यू अगर वैरी करेगी, तो रिजल्ट भी दोस्तों क्या होगा? वैरी कर जाएगा। एक बात दोस्तों और याद रखनी है, आपको मार्केट में डी रैम एज अ कैशे वाली एसएसडी और डी रैम लेस एसएसडी मिल जाएंगी दोस्तों। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर पूरी वीडियो बन सकती है, पर दोस्तों शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में जो डी रैम एस एज अ कैशे वाली एसएसडी होती है ना, वो फास्ट होती है डी रैम लेस वाली एसएसडी से। पर दोस्तों दोनों में से कोई भी एसएसडी ले लो, हार्ड डिस्क से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है दोस्तों। बस दोस्तों आपने ये समझना है। अगर आपको कैशे वाली एसएसडी अच्छे बजट में मिल जाती है दोस्तों, वो खरीद लेना। अगर नहीं मिलते तो डी रैम लेस एसएसडी भी अच्छी है दोस्तों। तो पर मैंने आपको बता दिया, जो लाइफ स्पैन है वो टीबीडब्ल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अब दोस्तों बात आ जाती है कि आपको कितनी टीबीडब्ल्यू वाली एसएसडी खरीदनी चाहिए। देखो दोस्तों 128 जीबी मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया। अगर आप 128 जीबी लेते हो एसएसडी, तो दोस्तों आपको पता है कुछ भी एसएसडी आप लो, कोई भी स्टोरेज डिवाइस लो, तो आपको 128 जीबी लिखा होगा, पर आपको 128 जीबी थोड़ी मिलेगी। उसमें क्या पता दोस्तों आपको 110 जीबी मिले या 100 जीबी मिले। एटलीस्ट दोस्तों आपको 256 जीबी या 250 जीबी वाला वेरिएंट लेना चाहिए दोस्तों। ये एनवीएमई एसएसडी प्लस सेटा वाली एसएसडी 2.5 इंच वाली, दोनों के लिए दोस्तों सेम है। दोस्तों एटलीस्ट आपके पास अगर आप 256 जीबी का या 250 जीबी का वेरिएंट ले लो, तो उसमें दोस्तों एटलीस्ट 100 टीबीडब्ल्यू होनी चाहिए दोस्तों, मतलब 100 टीबीडब्ल्यू होनी चाहिए दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा मिलती है दोस्तों और अच्छी बात है दोस्तों, ज़्यादा जीबी लोगे तो दोस्तों उसमें एटलीस्ट 200 टीबीडब्ल्यू लेना दोस्तों। एटलीस्ट दोस्तों इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी होती है दोस्तों। 1 टीबी ले रहे हो तो उसमें 400 टीबीडब्ल्यू ले, 2 टीबी ले रहे हो तो उसमें एटलीस्ट 800 टीबीडब्ल्यू ज़रूर होनी चाहिए। कि कितनी टाइप की एसएसडीज आपको मार्केट में मिलती है दोस्तों? 4 तरह की एसएसडीज होती हैं बेसिकली, पर हमें 3 ही मिलती हैं दोस्तों। एक 2.5 इंच सेटा वाली मिनी सेटा एसएसडी, इसी 2.5 इंच एसएसडी का छोटा फॉर्म फैक्टर है, और एनवीएमई एसएसडी जो कि मोस्ट पॉपुलर है। अब दोस्तों U.2 एसएसडी का आपने नाम नहीं सुना, क्योंकि दोस्तों जो ये एसएसडी है ना, ये बेसिकली सर्वर्स में यूज होती है दोस्तों। दिखती कैसे दोस्तों? 2.5 इंच वाली कुछ इस तरीके से दिखती है आपकी हार्ड डिस्क की तरह। और ये जो मिनी सेटा एसएसडी है ना, ये बेसिकली लैपटॉप में डलती है, पर इसके पोर्ट आना बंद हो गए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों पहले आते थे दोस्तों, पर अब नहीं है दोस्तों। ये 2.5 इंच का छोटा फॉर्म फैक्टर है, इसकी रीड राइट स्पीड उतनी ही है जितनी 2.5 इंच सेटा वाली एसएसडी की होती है, बस इसका छोटा फॉर्म फैक्टर है दोस्तों। पर आजकल आना ये बंद हो गई है, इसकी जगह एनवीएमई एसएसडी हर एक लैपटॉप में आपको मोस्टली, अगर आप इस टाइम लैपटॉप ले रहे हो तो उसमें होगी दोस्तों। और एनवीएमई एसएसडी कुछ इस तरीके से दिखती है। अब आपको इतना पता होगा कि एनवीएमई एसएसडी में भी जनरेशन आती है, जनरेशन 2 की, पीसीआई जनरेशन 2, 3, 4 की दोस्तों। जेन 4 की एसएसडी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है दोस्तों एसएसडी। इसके बारे में दोस्तों हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, कितनी टाइप की एसएसडीज होती हैं, कितनी जनरेशन होती हैं दोस्तों। ये सिर्फ दोस्तों मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों सर्वर्स वाली एसएसडी मैंने आपको बताया था, वो कुछ इस तरीके से होती है, पर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको प्रॉपर गाइड मिल गया होगा कि कौन सी एसएसडी आपको बाय करनी, मतलब बाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों।